ईसाई समुदाय पर लगाया जा रहा है धर्मांतरण के झूठे आरोप। क्रिश्चियन समाज, भारतीय ईसाई समाज अपने देश पर और स्वयं भारतीय होने पर गर्व करता है। हमारा समाज सदैव सिर्फ और सिर्फ समाज के उत्थान और समाज की बेहतरी के लिए कार्य करता है। के विश्वास के संबंध में बात करते हैं तो कभी भी कोई भी जन किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है कि उसके विश्वास को बदला जाए। ये उसका पूर्ण स्वतंत्रता से निर्णय होता है कि वो अपना खुद का विश्वास उस बात के ऊपर जिस ईश्वर पर वो ला रहा है वो प्रकट करे। बेटा, प्रलोभन तो जैसा मैंने पहले भी बोला, किसी का भी विश्वास आप कितना भी प्रलोभन दे दीजिए कभी भी नहीं हो सकता। बेटा, प्रलोभन तो जैसा मैंने पहले भी बोला, किसी का भी विश्वास आप कितना भी प्रलोभन दे दीजिए कभी भी नहीं हो सकता। बेटा, मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप डाटा के संबंध में बात करें तो 0.29% पॉपुलेशन अपने प्रदेश का मसीह है और जब से डिवीजन हुआ वो आज भी वही है। कोई ऐसा डाटा है कि जिससे ये तो हम नहीं जानते, पर हम इस बात को जानते हैं, हम सेवा कर रहे हैं और हम प्रेम से प्रभु यीशु मसीह ने जो सूली के ऊपर बलिदान को दिया और तब तक वो उन लोगों से भी प्रेम करता रहा जो उसको मार रहे थे। हम भी आप लोगों की सेवा करते रहेंगे और समर्पित रहकर हम आपको लिए खड़े रहेंगे। प्रसार करने का अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन अपन सबको अलाउ करता है, जिसके अंतर्गत में अपन लोग प्रवचन दे सकते हैं, अपन लोग समझा सकते हैं, अपन लोग सिखा सकते हैं। डाटा लीक हुआ था आपके यहाँ से, कर आज तक ढेर सारे आप निकाल सकते हो, लेकिन एक भी जन को किसी को भी उसकी सजा अभी तक नहीं हुई है। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? मैं ये समझता हूँ बेटा कि हमको आपस में प्रेम रखना है, एक दूसरे के लिए सम्मान देना है, एक दूसरे का आदर करना है, तभी हमारे देश की उन्नति है, तरक्की है। आपने बोला कि सच्चे ईसाई नहीं, परंतु जैसा मैंने पहले बताया आपको, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी एक चीज भी किसी के विरुद्ध में अगर कही हो और अगर वो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हैं, डिसाइपल है, तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। जब वो अपने क्षेत्र में चलते फिरते थे, उन्होंने बातचीत किया, उनकी सारी बातचीत चार सुसमाचार में लिखी गई हैं। कभी भी उन्होंने किसी के विरुद्ध में लांछन नहीं किया। हम दुखी हैं इस बात के लिए। ये अपना खुद का व्यक्त विचार है, ये समाज का विचार नहीं है। ज्ञान ना हो किसी को तब तक ना वो कुछ भी अधूरे में कुछ भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर डेविड पवार। ये मसीह समाज के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, उसी संदर्भ में मसीह समाज इस बात को अपनी छवि को कि वो इस समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर रहकर क्या काम कर रहे हैं, हम उसी के कारण यहाँ पर इकट्ठे हैं। कौन वो लोग जो अपनी छवि को धूमिल करते जा रहे हैं समाज की? हम ये तो नहीं कहेंगे कि कौन है, लेकिन लगभग ऐसा मान लीजिए जनवरी से लेकर अभी तक जितना मैंने किसी से आंकड़ा सुना है, 50 से ज्यादा केसेस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर
जो चर्चेज हैं उसके ऊपर हमले हुए, पासवानों को मारा गया है, और जो लोग अब स्वेच्छा से चर्च में जाते हैं प्रार्थना कराने के लिए, क्योंकि आपने एक प्रश्न किया था थोड़ी देर पहले बैरागढ़ से संबंधित, तो मैं ये कहूंगा कि बैरागढ़ के उस इलाके के अंदर हमने भी उस कैंपस के अंदर 2001 से 2006 तक चर्च चलाया, और वो 40 साल से वो स्कूल कार्यरत है। और उसके अंदर जहां तक मैं जानता हूं उस जगह को, तो मैं अनुभव से ये बता सकता हूं कि वहां की टीचर आज तक एक भी ईसाई समाज को नहीं जानी, ना हमारे चर्च में आए वहां, ना वहां के बच्चे हमारे चर्च में आए। ठीक है, मैं 2006 के बाद अपनी जगह को शिफ्ट किया, तो उसके बाद से लेकर आज तक मैं इतना जानता हूं कि बैरागढ़ से संबंधित यदि ऐसा ही होता तो बैरागढ़ 3 बार धर्मांतरण होकर आज तक परिवर्तित होकर ईसाई बन जाता। लेकिन वो लोग मिशनरी स्कूल के कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, हमारा मसीह समाज कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मसीह समाज के ऊपर धर्मांतरण का जो आरोप है वो निरंतर लगाया जा रहा है। और लोग हमारे पास क्यों आते, उसका बहुत सिंपल कारण है, हम केवल दुआ मांगते हैं, और यीशु मसीह के अंदर जो शक्ति है, जैसे यीशु दुनिया में थे तो उन्होंने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की सामर्थ दिया, गूंगों को बोलने की सामर्थ दिया। और जब कभी कोई अपने मन में यीशु को बसा लेता है, मेरी मुलाकात यीशु मसीह से जब मैं 17 साल का था तब हुई, और साक्षात्कार हुआ यीशु का और मेरा एक सभा के अंदर, और उस सत्संग के अंदर मैंने यीशु को पाया। और आज मैं 50 साल से ऊपर हूं और मैं यीशु को लेकर अपने साथ चलता हूं, यीशु मेरे अंदर रहते। और जब हम यीशु के नाम से किसी के लिए प्रार्थना करते, आश्चर्यकर्म हो जाता है। जब हम किसी को बाइबल का वचन, जो यीशु का वचन है, हम सुनाते, वहां आश्चर्यकर्म हो जाता है। रहा है दौर जो भी पुलिस विभाग और जो उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और वो चलती रहेगी, और वो अपने आप में जो निर्णय वहां से आएगा हम सब मसीह समाज के लिए वो माननीय रहेगा। हाँ, हमारे कुछ लोग गए थे, और जरूरत पड़ने पर और भी हम जा सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात तो नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में हम सब ने ये निर्णय लिया है कि हम जाएंगे उनके पास, अपने प्रस्ताव को रखेंगे।